नमस्कार, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शिक्षा दर्शन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी आलोचना का स्वरूप के बारे में। हिंदी आलोचना का स्वरूप क्या है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। हिंदी आलोचना स्वरूप और विकास। हिंदी की विभिन्न विधाओं की तरह आलोचना का विकास भी प्रमुख रूप से आधुनिक काल की देन है। किसी भी साहित्य के आलोचना के विकास की दो प्रमुख शर्तें हैं। पहली की आलोचना रचनात्मक साहित्य से जुड़ती हो, और दूसरी की वह समकालीन साहित्य से जुड़ती हो। हिंदी आलोचना अपने प्रस्थान बिंदु से ही इन दोनों कसौटियों पर खरी उतरती है। आधुनिक काल से पहले आलोचना का स्वरूप प्रमुखतः संस्कृत काव्य शास्त्र की पुनरावृत्ति हुआ करती थी, लेकिन आज जो हिंदी आलोचना का स्वरूप है उसका आरंभ आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ, या यूँ कहा जाए कि साहित्य में आधुनिक दृष्टि के साथ हुआ है। हिंदी आलोचना संस्कृत के काव्यशास्त्रीय चिंतन की पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हुए नवीन सृजन, नवीन विचारधाराओं और नवीन सामाजिक सरोकारों से टकराते हुए विविध दृष्टियों, प्रतिमानों और प्रवृत्तियों से युक्त होती चलती है। हिंदी आलोचना स्वरूप और संकल्पना। संस्कृत काव्य शास्त्र की पुनरावृत्ति होने के कारण रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय विवेचन में न तो सूक्ष्म विश्लेषण और पर्यालोचन था और न ही मौलिकता ही थी। इसमें काव्य शास्त्रीय रस तो विद्यमान था, लेकिन सामाजिक संदर्भों में उभरते हुए जीवन काव्य का रस नहीं। कुल मिलाकर हिंदी आलोचना का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी के विकास के समानांतर हुआ है। आधुनिक गद्य साहित्य के साथ ही हिंदी आलोचना का उदय भी भारतीय युग में हुआ। जिस प्रकार देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं एवं विषमता बोध से लगाव के कारण इस काल का साहित्य विकसित हुआ, उसी प्रकार आलोचना का भी संबंध यथार्थ बोध से हुआ, और यह प्रतीत होने लगा कि रस किसी छंद में नहीं है बल्कि मानवीय संवेदना के विस्तार में है। हिंदी आलोचना की संकल्पना के संदर्भ में ये भी उल्लेखनीय है, जिसकी ओर विश्वनाथ त्रिपाठी ने संकेत किया है कि हिंदी आलोचना पाश्चात्य की नकल पर नहीं बल्कि अपने साहित्य को समझने, बूझने और उसकी उपादेयता पर विचार करने की आवश्यकता के कारण जन्मी और विकसित हुई। यही कारण है कि हिंदी आलोचना रचनाशीलता की समानधर्मी रही है। हिंदी साहित्य की मुक्तिकामी चेतना के अनुकूल हिंदी आलोचना भी संस्कृत काव्य शास्त्र की आधार भूमि से जुड़कर भी स्वाभाविक रूप से रीतिवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, कलावाद और अभिजात्यवाद विरोधी और स्वच्छंदताकामी रही है। इसके साथ ही हिंदी आलोचना संस्कृत के शास्त्र सम्मत स्वरूप से इतर रचना को केंद्र में स्थापित करती है। रचना और आलोचना की समानधर्मिता या समांतरता को डॉक्टर रामविलास शर्मा के इस मंतव्य से समझा जा सकता है कि जो काम निराला ने काव्य में और प्रेमचंद ने उपन्यासों के माध्यम से किया, वही काम आचार्य शुक्ल ने आलोचना के माध्यम से किया। हिंदी आलोचना और रचना के गहरे संबंध का सुखद परिणाम ये होता है कि आलोचना या आलोचक अपने विवेचन या मूल्यांकन का परिष्कार रचना के बीच से करते हैं, न कि शास्त्रवाद के साय में। यही प्रवृत्ति हम नई कविता के दौर में भी देखते हैं, जहाँ रचनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में हिंदी आलोचना में कुछ अवधारणात्मक शब्द जैसे आधुनिकता, प्रयोगशीलता, प्रगतिशीलता, प्रतिबद्धता, भोग हुआ यथार्थ, लघु मानव, अनुभूति की प्रामाणिकता, अद्वितीय क्षण, व्यक्ति सत्य, मानव मूल्य, विसंगति, विडंबना, तनाव, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, सचेतनता, व्यापकता और गहराई, ईमानदारी, समझदारी, बिंब और सपाट बयानी विकसित होते गए हैं। जब नई कविता और उसके बाद की कविता में अर्थ की परत सघनतर होती है, अभिव्यक्ति सूक्ष्मतर होती जाती है, तो आलोचना भी व्याख्या और निर्णय से आगे बढ़कर रचना के अर्थ संवर्धन को अपना दायित्व मानती है। संक्षेप में और आचार्य शुक्ल के शब्दों को उधार लेकर कहा जा सकता है, हिंदी आलोचना अपने स्वरूप और संकल्पना में साहित्येतर और उपयोगिता कसौटी को स्वीकार नहीं करती है।